everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No one... इस एपिसोड का नाम है हावर ऑफ द टेम्पटेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा गोकू है वो ट्रेन कर रहा होता है हमारे गोहान को, और जो सेल है उसने पिछले एपिसोड में अटैक किया था वेजिटा के ऊपर, पर वो वेजिटा को छू भी नहीं पाया था और फिर वेजिटा को उसने एक मुक्का मार दिया था, जो कि वेजिटा ने कहा था कि ये तो मैंने फ्री में ही खाया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। जो सेल होता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा, और सेल ने अपनी पावर भी बढ़ाई थी पर वो कुछ नहीं कर पाया था, और वेजिटा ने उसे बताया था मैं हूँ सुपर वेजिटा। अब आगे इस वाले एपिसोड में जो 18 होती है वो देखती रहती है कि ये वेजिटा कितना ताकतवर हो गया है। फिर जो वेजिटा होता है वो सेल के सामने खड़ा हुआ होता है, और जो सेल है वो कहता है कि तुम्हें इतनी खतरनाक पावर कहाँ से मिली। वेजिटा उसे कहता है कि मैं डेली कसरत करता हूँ, उठक बैठक करता हूँ और मैं जूस भी पीता हूँ, इस वजह से मुझे इतनी ताकत मिली। जो सेल है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो। जो वेजिटा होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे पीठ फेर कर खड़ा हो जाता हूँ। जो वेजिटा होता है पीछा फेर कर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सेल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो क्रिलिन है वो कहता है अरे बाप रे, वेजिटा सच में कमाल है, अब वो सेल की तरफ पीठ फिर कर खड़ा हो गया, ये कितना खतरनाक है। फिर जो सेल होता है वो पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है, और वो अटैक होता है वेजिटा का। और ट्रंक्स कहता है कि ये तो डैड का अटैक है और ये डैड के ऊपर ही मारने वाला है, और वो बहुत सारी एनर्जी लगाता है और वेजिटा को मार देता है, जिसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है और पहाड़ टूट जाते हैं। फिर जैसे ही पहाड़ उड़ते ही उसके अंदर से निकलता है सेल, और वो देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ, और वो देखता है कि सामने वेजिटा जो का तू खड़ा हुआ है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हमें दिखाया जाता है जो 18 है वो खड़ी है और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, वेजिटा तो सचमुच बेमिसाल है, इसके जैसा तो कोई नहीं। और जो वेजिटा है वो सेल को कहता है कि अरे तुमने मुझे यार निराश कर दिया, मेरी सेल तुम्हारे अंदर होने के बाद भी तुम मतलब क्या तुमने बेइज्जती करा दी मेरी बिल्कुल। और फिर वेजिटा उसके ऊपर अटैक करता है, एक के बाद एक अटैक करता है और उसे दूर दूर फेंक कर मारने लगता है। कभी उसे पानी में फेंकता है, कभी ज़मीन पर फेंकता है, और ये देखकर क्रिलिन कहता है अरे यार यकीन नहीं होता, वेजिटा तो सचमुच बेमिसाल है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं टीएन और पिकोलो। टीएन कहता है कि क्या हुआ पिकोलो, आप टेंशन में लग रहे हैं। पिकोलो कहता है ये जीत हमारी नहीं है, अगर ये जीत है तो ये वेजिटा की है, क्योंकि जो पिकोलो है उसे एहसास हो गया है कि जो वेजिटा है वो शायद सेल को नहीं हरा सकता, क्योंकि सेल को अगर हराना होता तो वो अब तक हरा चुका होता है। अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है गोहान का। गोहान सुपर सैयन बनने वाला होता है और गोकू कह रहा होता है और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, और उसके बाल जैसे ही खड़े होते हैं और पीले होने वाले होते हैं, अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो सो रहा होता है। वो उठकर कहता है मैं कहाँ हूँ यार, और मैं तो सुपर सैयन बनने वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना असली हो। फिर वो उठकर अपने डैड को ढूंढता है, मतलब कि गोकू को, पर गोकू अपने बेड पर नहीं होता। तभी वो कमरे से बाहर आता है और आकर देखता है कि उसके डैड तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो कामेहामेहा मारते हैं एक बर्फ़ से बने पहाड़ के ऊपर, और वो पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और गोकू बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है, जिसकी वजह से वो सारे पहाड़ टूट जाते हैं। और फिर गोहान भागा हुआ जाता है और कहता है डैड, और वो जाकर देखता है उसके डैड तो सुपर सैयन बने हुए हैं और उन्होंने तोड़ दिया है वो मतलब कि पूरा पहाड़, और वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है माफ़ करना गोहान, क्या हाल है, मैंने तो तुम्हें डरा ही दिया। जो गोहान है वो उसे बताता है कि मैं सुपर सैयन बनने ही वाला था, पर वो सिर्फ सपने में था। तो गोकू है उसे बताता है कि तुम अपने मिशन के बहुत ज़्यादा करीब हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जो गोहान है वो कहता है कि डैड प्लीज़ मुझे ट्रेन कीजिए प्लीज़, मैं जानता हूँ आप मुझे मना करेंगे क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, पर मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैंने आराम कर लिया है, प्लीज़ मुझे ट्रेन करिए। गोकू कहता है ठीक है, अगर यहाँ पर चीज़ें होती है तो पता नहीं क्या कहती, पर फिर यहाँ तो मैं हूँ, मुझे फैसला लेना है, ठीक है फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। गोहान कहता है आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो, और गोकू कहता है नहीं, अगर मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैड होता तो मैं तुम्हें आराम के लिए कहता, पर तुम्हें पहले 100 पुशअप करने होंगे, फिर 100 डंड मारने होंगे और फिर 10 कामेहामेहा व्याव। फिर अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है सेल का। जो सेल होता है वेजिटा के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम कितने बहाने भरोगे हो, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम ये मान क्यों नहीं लेते। जो सेल है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, अब तक मैं मजाक कर रहा था। तभी जो सेल है अपनी पावर अप करता है, वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है और वेजिटा के पीछे से निकलता है, और उससे जैसे ही पंच मारने वाला होता है वेजिटा एक हाथ से उसका पंच पकड़ लेता है और उसे पहाड़
पहाड़ में फेंक कर मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रिलिन है उसकी आंखें पड़ती है ट्रंक्स के ऊपर और वो कहता है अरे ये तो ट्रंक्स है, ट्रंक्स भी कितना बड़ा हो गया है और ये बदल गया है, इसकी पावर भी कमाल की लग रही है। अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है यामचा और चीची का जो कि टीवी देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अरे 50 चैनल है टीवी में, एक भी ढंगा नहीं है। जो चासू है वो कहता है कि अरे तुम दोनों इतनी शांति से कैसे बैठे रह सकते हो, तुम्हें पता है ना हम सबकी जान खतरे में। जो चीची है वो कहती है कि अगर तुम्हारा पति गोकू और बेटा गोहान हो तो तुम्हें या तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगी या तुम बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र होगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादातर बेफिक्र ही रहूँ और इससे भूलने की कोशिश करती रहूँ। फिर अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है वेजिटा का जो कि अटैक कर रहा होता है सेल के ऊपर और सेल को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रखा होता है वेजिटा ने। जो सेल है वो अभी तक के उसके लेवल का नहीं हुआ है और वो तो छू भी नहीं पा रहा है अपने वेजिटा को। तभी जो सेल होता है अचानक से पीछे से आता है पानी के अंदर से और आकर उसकी पाँव पकड़ देता है और कहता है कि अब तुम गए वेजिटा, और वो अपनी पूँछ मार देता है वेजिटा को। पर वेजिटा एक कोहनी से मतलब कि अलग तरीके से उसकी पूँछ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम तो मुझे ख़त्म करने वाले थे ना, और अपनी पावर अप करता है और उसके पेट में एक मुक्का मतलब कोहनी मार देता है जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो वेजिटा के पैर छोड़ देता है। और वेजिटा उसे कहता है अरे तुम तो मुझे ख़त्म करने वाले थे मेरे दोस्त, क्या हुआ। और वेजिटा उसके ऊपर बहुत घमासान अटैक करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। जो ट्रंक्स है वो सोचने लगता है कि डैड आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आगे भी निकल गए हैं, प्लीज़ अपने घमंड के चक्कर में हार मत जाइएगा। जो सेल होता है फिर वो पानी के अंदर से निकल कर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे वेजिटा। और जो वेजिटा होता है पानी के अंदर चला जाता है। क्रिलिन कहता है कि अरे तुम्हें पानी के अंदर जाने की क्या जरूरत थी, तुम तो पहले से ही ताकतवर हो। और फिर जो सेल है वो भी पानी के अंदर जाता है और उसके ऊपर कुछ परछाई से आती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो सिर्फ एक मछली होती है। तभी वो ज़मीन में अपने अटैक मारने लगता है और ट्रंक्स कहता है कि इन अटैक से आपका कुछ नहीं होगा डैड। फिर हमें दिखाया जाता है सेल वेजिटा को ढूंढने की कोशिश करता है पर तभी ज़मीन फटती हुई आती है और फटती रहती है। तभी अचानक ज़मीन में से एक पैर हाथ निकलता है जो कि पैर पकड़ लेता है सेल का और सेल के ऊपर बहुत ही धांसू अटैक करता है जिससे सेल हवा में उड़ा जाता है। जो वेजिटा है वो भी आकर खड़ा हो जाता है एक पहाड़ पर। जो सेल होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ अगर मैं, प्लीज़ वेजिटा मुझे एक तीर को एब्जॉर्ब करने दो, तुम तो एक सैयन हो, एक महान सैयन। अगर तुम अपनी पावर को परखना चाहते हो तो अगर मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं ताकतवर बन जाऊँगा, फिर तुम अपनी सारी ताकत को मेरे ऊपर आजमा सकते हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।